कहानी का नाम है सीढ़ियों के नीचे से आती आवाज। ये कहानी सच पे आधारित है और ये स्मॉल टाउन हिमाचल प्रदेश से है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सच्ची है और हो सकता है इसे सुनने के बाद आप अकेले सीढ़ियों से उतरने से डर लगे। 2017 की सर्दियों में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक छोटे से गांव रझीरा में एक परिवार रहने आया। रवि शर्मा, उसकी पत्नी नेहा और उनका 8 साल का बेटा आरव। रवि को एक सरकारी स्कूल में अध्यापक की नौकरी मिली थी और इसलिए उन्हें गांव के बाहर एक पुराना सरकारी क्वार्टर अलॉट हुआ था। क्वार्टर का निचला हिस्सा थोड़ा अजीब था। एक संकरी सीढ़ी नीचे बेसमेंट में जाती थी। बेसमेंट को हमेशा बंद ही रखा गया था और वहां बिजली भी नहीं थी। पहली अजीब बात, शिफ्ट होने के तीसरे दिन रात को करीब 2 बजे नेहा की नींद खुली। उसे लगा कि कोई बहुत धीमी आवाज में आ जा कह रहा हो और रवि को उठाकर बोली, सुनो, सीढ़ियों के नीचे से कुछ आवाज आ रही है। रवि ने मजाक में कहा, शायद चुड़ैल चाय पीने चाहती हो, तुम बना दो। नेहा हंसी, लेकिन उसका मन नहीं लगा। अगले दिन से उसने बेसमेंट के पास जाना ही बंद कर दिया। दूसरी घटना, 1 हफ्ते बाद आरव खेलने में इतना खो गया कि बेसमेंट की तरफ चला गया। नेहा उसे ढूंढते हुए नीचे पहुंची तो देखा दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था, लेकिन आरव अंदर खड़ा था, एकदम शांत। नेहा ने डांटते हुए कहा, क्या कर रहे हो यहाँ? आरव बोला, मम्मी, वहाँ एक दीदी रहती है, वो कहती है मैं उसका भाई हूँ। नेहा सन्न रह गई। तीसरी घटना सबसे डरावनी, एक रात नेहा और रवि की बहस हो गई। रवि गुस्से में बाहर चला गया। नेहा रोते रोते सो गई। करीब 3 बजे फिर से वही आवाज आई, आ जा, अब तो कोई नहीं रोकेगा। नेहा ने देखा आरव अपने बिस्तर पर नहीं था। वो चिल्लाती हुई बेसमेंट की तरफ दौड़ी। दरवाजा बंद था लेकिन अंदर से किसी के गाने की आवाज आ रही थी, लोरी जैसी। सो जा मेरे लाल, अब तू मेरा है। रवि भी लौट आया। दोनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा। अंदर आरव एक कोने में बेहोश पड़ा था, लेकिन उस दीवार पर नाखून से खरोच कर कुछ लिखा गया था, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। पड़ताल के बाद पता चला वो घर 90 के दशक में बना था और उस बेसमेंट में एक औरत को पागल कहकर बंद कर दिया गया था। उसका छोटा भाई था जो एक दुर्घटना में मर गया था। वो औरत हमेशा चिल्लाती थी, मेरा भाई कहाँ है? लोगों ने उसे वही बेसमेंट में मरने के लिए छोड़ दिया था। रवि ने तुरंत ट्रांसफर ले लिया। क्वार्टर को बंद कर दिया गया, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं रात के समय कोई सीढ़ियां चढ़ता है और बेसमेंट से अब भी लोरी सुनाई देती है। कुछ आवाजें गुजर जाती है लेकिन कुछ हमेशा के लिए पीछे रह जाती है। अगली बार जब आप अकेले बेसमेंट में जाएं तो एक बार पीछे जरूर देखना, क्या पता कोई आपको भाई समझ रहा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।